हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के प्रति हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न है और इस प्रकार से संक्षिप्त सारणी दिया हुआ है। क्या सारणी दिया हुआ है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यहाँ पर दिया है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83, 83 से 86। यहाँ पर महिलाओं की संख्या है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है महिलाओं की संख्या। देखिए, 2 महिला ऐसी है जिसका 1 मिनट में हृदय स्पंदन 65 से 68 बार होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 4 महिला ऐसी है जो 1 मिनट में हृदय स्पंदन 68 से 71 बार होता है। तो इसी प्रकार से सारणी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को जो हल करेंगे वो विधि होगा पग विचलन विधि, क्योंकि माध्य बनाने का 3 विधि पढ़े हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो दोनों विधि पढ़ चुके हैं। तो इस 4 क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा उतार लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पग विचलन विधि जो है बहुत ही आसान विधि है, केवल आपको देखना है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ आपको दिया हुआ है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ है। यहाँ पर है महिलाओं की संख्या, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में बारंबारता, यानी बारंबारता दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो जब हम माध्य बनाते हैं तो कोई भी विधि का जब प्रयोग करते हैं तो बारंबारता को जोड़ लिया जाता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बारंबारता को जोड़ लेना है। तो लगाएंगे यहाँ पर सिग्मा। क्या करना है? सिग्मा लगाना है। और किसको जोड़ना है? तो F1 को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम F1 बराबर, इसको हम जोड़ लेंगे। अब नहीं भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 30 महिला है, यहाँ पर है ना, महिलाओं की संख्या थी कितना है, 30 महिला है, जब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 30 महिला है तो जोड़ने पर 30 ही होगा, ठीक है। तो समय आप बचा सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 30 ही आएगा। 2, 4, 6, 6, 7, 13, 13 हुआ 8, 21, 21, 3, 24, 24, 4, 28, 28, 2, 30। यहाँ देखिए 30 आ गया। तो कोई भी माध्य जब बनाएंगे कोई भी विधि से, तो आपको बारंबारता को जोड़ लेना है, यानी F1 को जोड़ लेना है। अब क्या करते हैं कि पग विचलन विधि बनाने में आपको 3 चीज़ आपको आवश्यकता पड़ेगा। एक तो हुआ x1, दूसरा है u1 निकालेंगे, जो बताएंगे कैसे निकलेगा, और दूसरा है F1 गुना F1 और x1, ठीक ना। यहाँ पर गलत लिखें, x1 नहीं होगा, यहाँ पर u1 होगा, ठीक है ना। लिख लेते हैं यहाँ पर u1। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे F1 और U1। तो चलिए एक एक करके हम बढ़िया से पढ़ते हैं, जो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए निकलता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम x1 बोलते हैं। तो पहले हम x1 निकालेंगे। तो x1 निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बता रहे हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इस प्रकार से है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 होता है। ये वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है। निम्न सीमा, इसमें देखिए जो वर्ग अंतराल है ना, ये देखिए जो छोटा वाला जो दिख रहा है ये है निम्न सीमा, जो बड़ा वाला जो अंक दिख रहा है उच्च सीमा। ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, ये तो फार्मूला है। तो क्या कर लेते हैं, हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी 65 और 68 को जोड़ेंगे। तो 65 जोड़ 68 और बटा में क्या होगा, 2 होगा। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 5, 13 के 3 हासिल हो गया, 6, 6, 12, 12 और 1 हासिल लिया हो गया 13, और 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक 12, 1, 2 छक 12, 2 5 10, तो 66.5 आया। तो वर्ग चिन्ह निकल गया 66.5। ये प्रक्रिया जो है सभी में लगाना है, क्योंकि सभी तो वर्ग चिन्ह है ना, तो सभी को करना है। ये दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, जो भी आएगा आपको लिख देना है, ठीक ना। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक कैसे काम करता है देखिए ध्यान से। अगर समय बचाना है तो थोड़ा ट्रिक लगाना होगा।
ठीक है, नहीं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगावत रहिए, ठीक है ना, निकलते चला जाएगा। अगर ट्रिक लगाइएगा तो शॉर्ट में बन जाएगा। कैसे ट्रिक लगेगा देखिए, क्या करना है कि एक आपको वर्कशीट निकालना है, जैसा कि हम एक वर्कशीट निकाल लिए ना, इसके बाद वर्ग अंतराल में देखेंगे कितना का अंतर है। तो 68 में से जब 65 घटाएंगे तो 3 आएगा, 71 में से 65 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, इसमें भी घटाएंगे तो 3 का अंतर है, इसमें भी घटाएं तो 3 को, यानी जितना भी वर्ग अंतराल दिख रहा है वो 3 का अंतर है। एक वर्गचिन्ह निकालना है और 3 जोड़ते चले जाना है, तो इस प्रकार से वर्गचिन्ह निकलते चला जाएगा। तो निकाल लेते हैं, 3 का अंतर है ना, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 69 और 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 72.5। इस प्रकार से निकलते चला जाएगा। 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75.5। 75 और 3 कितना होगा, 78.5। 78 और 3 कितना होगा, 8 3 11, तो 81.5। और 81 और 3 कितना होगा, तो 84.5। तो आसानी से निकाल लिए ना। तो दोनों तरीका है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाइए तो सभी में करना है। यदि आप ट्रिक जान रहे हैं तो आसानी से आप निकाल पाइएगा। यदि आपको लग रहा है कि शक लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो क्या करना है आपको, ये लास्ट ब्लॉक को चेक कर लेता है। चलिए चेक कर लेते हैं हम भी। तो क्या करते हैं कि 83 और 86 को जोड़ते हैं। तो 83 जोड़ 86 बट्टे में 2 करेंगे। चलिए निकाल लेते हैं, बराबर 8 6 3 9 हो गया, 8 8 16 बट्टे 2। तो 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 84.5 आया। देखिए लास्ट में कितना है, 84.5। तो जो भी वर्ग चीज निकाले हो क्या है, सही है। तो चलिए वर्ग चीज निकालने आपको आ जाएगा, बहुत ही आसान था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर चलते इस कॉलम में। अब U1 निकालना है, तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से समझना है। अब बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखिए आसान तभी लगेगा जब आप अच्छे तरह से आप देखेंगे वीडियो को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि U1 निकालने के लिए इसको मानते हैं। जैसे देखिए x1, देखिए x1 सब x1 का मान है, ठीक है। तो x1 बराबर आप किसी को मान, मतलब x1 का जो मान होता है इसी में से आपको a मानना है। क्या मानना है, a। किसी को मान सकते हैं, इसको या किसी को। तो हम क्या करते हैं कि बीच वाला जो रहेगा ना, उसी को हम क्या कर लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं कि a बराबर 75.5 है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर, लिखेंगे ना, माना कि a बराबर 75.5। आप किसी को मान सकते हैं, यानी x का मान जो भी निकाले हैं आप किसी को a बराबर मान सकते हैं, लेकिन बीच वाला मानिए तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी को मान सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। a बराबर मान लिए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जब U1 जब निकालते हैं ना, तो जिसको भी हम a मानेंगे वो होगा आपका 0, ऐसे लिख लेना है 0। किसी को मानिए, जैसे इसको मानते हैं a बराबर, तो a होता 0, इसको मानते तो a होता 0, हम इसको ये माने तो a होगा 0। जब मान निकालेंगे तो 0 ही आएगा, आपको बताएंगे, ठीक है। इस भी ट्रिक भी समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि 0 के, देखिए कोई संख्या होता है 0, तो 0 के देखिए ऊपर क्या है, माइनस में जाएगा, और नीचे क्या होगा, ये प्लस में आएगा। तो क्या करना है कि ऊपर जब जाएंगे तो लिखेंगे -1 -2 -3, यानी जहाँ से आपको शुरुआत करना है ऊपर में लिखना है माइनस में और नीचे में आना है प्लस में। तो 0 कितने आ गया, +1 +2 और +3। आप कहीं भी मानिए, जैसे 0 यहाँ मानते हैं तो ऊपर 1 2 होता और नीचे होता 1 2 3 4 5, जो भी होगा। इस प्रकार से सीरियल 0 को ऊपर जाना है तो माइनस में, नीचे आना है तो प्लस में। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब जब हम हल करेंगे ना तो यही आएगा। कोई भी जब पग विचलन विधि बनाएंगे तो आपको शॉर्ट में इसे ही मानना है। जिसको भी ये बराबर मानेंगे 0 हो जाएगा। जैसे इसको मानते थे ये 0 होता, ऊपर में -1 -2 होता है, नीचे इसी प्रकार से 1 2 3 बढ़ते जाता है, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। हम बता रहे हैं कि कैसे आएगा, देखिए, ठीक है। तो U1 बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। तो U1 बराबर देखिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। पहले देखिए इसमें H निकलता है, तो H कैसे निकलता है, देखिए तो लिखेंगे H। अब H कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा वही H होगा। तो देखिए सब का अंतर कितना का बताए थे, 3 का अंतर है। तो 68 में से जब हम 65 घटाएंगे इस प्रकार से तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही आपका H होगा। H आप आसानी से समझ गए कि जो वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा वही H बराबर होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, U1 निकालने का। तो U1 बराबर देखिए फार्मूला होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर U1 बराबर x1 घटाओ
जिसको हम माने हैं ए, तो यहाँ ए होगा और माइनस बट्टा एच होगा। ये आपका फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? फार्मूला होगा। इसी फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो इस प्रकार से ये मान आएगा। चलिए दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो U1 बराबर, चलिए पहले लिख लेते हैं। U1 बराबर कितना है, लिखेंगे x1 के x1, लिखेंगे यहाँ पर x1 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है a, तो a के जगह पर क्या माने हैं 75.5, लिख देते हैं 75.5, क्या दिक्कत है, 75.5 मान लिए, बटे यहाँ पर देखिए क्या है फार्मूला में h है, तो h देखिए h है ना यहाँ पर, तो h का भी मान है, देखिए h का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब इस पर जो बैठाएंगे ना तो इसी प्रकार से आएगा, तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है जो बता रहे हैं, केवल आपको याद रखना है कि जिसको ये मानेंगे वो जीरो होगा, ऊपर में माइनस में, नीचे में प्लस में। तो चलिए निकाल कर वो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले 3 कैसे आया, देखिए इस पर बैठाइए, लिखेंगे यहाँ पर U1 बराबर x1, ये देखिए सब x1 का मान है, तो x1 का मान कितना ले रहे हैं, ये पहला लेते हैं, तो 66.5 घटाओ 75.5 बटे क्या है 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया तो 0, अब 5 यहाँ ऊपर रहेगा ना, ये ऊपर में लिखा है क्योंकि बड़ा वाला है, तो 15 में से 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 घट के खत्म हो जाएगा, यानी 9 आया, और 3 से भाग लगाएंगे। अब बड़ा अंक कौन है, तो बड़ा अंक देखिए 75 है ना, तो ये देखिए माइनस में लगेगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, देखिए -3 आ गया ना, देखिए -3 लिखा हुआ है। चलिए -2 एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है, इसको चेक करते हैं। इस पर बैठाइए, x1 का मान कौन ले रहे हैं, ये 69.5, 69.5 घटाओ कितना है 75.5, और बटे में क्या होगा 3, बटे में 3। अब हल करते हैं, जब घटाएंगे तो 5 से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा ना। अब 15 में से 9 गया तो 6 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से देखिए 6 घट के क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी इसमें घटाएंगे तो 6 आएगा। बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, तो बड़ा अंक यह है 75.5, इसमें माइनस है तो माइनस आ जाएगा ना, और 3 से भाग में, 3 दूना 6, देखिए 2 आया तो -2 लिखा हुआ है। आप किसी को ले सकते हैं, चलिए चाहे तो आप इसको ले सकते हैं। 0 कैसा है देखिए, क्या कहते हैं 0 कैसा है देख लीजिए ध्यान से आप। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए यहाँ का है x1 का मान कितना है 75.5 है, घटाओ और 75.5 यहाँ भी है, और बट्टे में क्या है जी 3 है, 3 ले लिए, दोनों घटाएंगे तो 0 बटे 3, अब जी 3 में 0 से भाग लगाएं तो 0 आएगा, 0 लिखा हुआ है। तो आप किसी को जब बैठाइएगा तो यही आएगा, तो बस इस सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना है वाला फार्मूला, ये वाला है ना। अब इस प्रकार से आपको लिख देना है, जहाँ भी 0 मान, जिसको भी ये मानना हो 0, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, तो ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अगला प्रोसेस देखिए, ए वाला कॉलम में क्या देखिए, इसको है F1 गुने U1, देखिए F1 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, U1 कहाँ है, यहाँ है, ये दोनों को क्या करना है, वो गुना करना है, F1 और U1 को गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, 2 गुना -3 करेंगे कितना होगा -6, 4 गुना -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, अब 8 गुना 0 करेंगे, अच्छा इसको गुना करना है ना, 3 गुना -1 तो -3, और 0 गुना 8 करेंगे तो 0, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 होगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, यानी सब प्लस में होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 तिहाई के 6 होगा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ जोड़ा जाता है, एक चीज़ तो जोड़ना रहता है F1 को, तो यहाँ पर जोड़ लिए हैं, तीसरा आया है आपको F1 और U1 को आपको जोड़ना है, तो क्या करते हैं, लिखते हैं सिग्मा। अब सिग्मा लिखे क्या करेंगे, किसको जोड़ना है, तो Fi और U1 को जोड़ना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर Fi और U1, अब बराबर लगाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं प्लस माइनस का जोड़ कैसे बनाते हैं, तो पहले हम लिखे तो माइनस वाला के में जोड़ लेते हैं, तो माइनस वाला जोड़िए, ये माइनस वाला जोड़ना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, तो माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए 6 और 8 6 14, 14 3 17, यानी -17 आया, ठीक है। अब प्लस वाला को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं, प्लस वाला जोड़ते हैं, प्लस वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 7 8 15, 15 और 6 21, यानी प्लस में 21 आया, 21, प्लस माइनस तो घटता है ना, तो घटाएंगे तो 21 में से 17 घटेगा, क्योंकि बड़ा 21 है ना, 21 में से 17 कितना होगा, तो 17 4 21, यानी 4 आएगा, बड़ा का चिन्ह लगता है, तो बड़ा कौन है, 21 का प्लस है तो प्लस, यानी इसको कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 4, प्लस लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया, तो सभी कॉलम जो है निकाल के बताएं बहुत आसानी से और धीरे धीरे बताए हैं, ठीक ना, क्योंकि आपको समझ में आ जाए।
तो देखिए इस प्रकार से कॉलम आपको बना लेना है और देखिए बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से फार्मूला क्या होता है। चलिए होता है यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए प्लस ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये वाला, इसको ऊपर रखना है, हो जाएगा सिग्मा F1 U1 बटे ये देखिए कौन है, सिग्मा F1 लगाएंगे यहाँ पर सिग्मा और F1। अब पोस्ट में बंद कर लेना है और गुने में H लिखना है। ये आपका फार्मूला बस याद करना है। थोड़ा सा क्या क्या इसमें चेंज हुआ, A प्लस जुट गया और A गुना में H हो गया, ठीक है। अब इस पर बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए A का मान कितना है, तो देखिए A बराबर कितना माने हैं, तो 75.5 है, 75.5 हो गया जी। प्लस अब इसका मान देखिए, इसका मान कितना है, तो 4 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 बटे इसका मान कितना है, तो 30, यहाँ पर लिखेंगे हम 30 और गुने एज का मान कितना है, तो 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इस प्रकार से हम लिख लिए। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करना है, देखिए यहाँ पर को काट लेना है ना, तो 3 एकम 3 और 3 दहा 30 हो गया ना। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, बराबर कितना है 75.5, तो लिखेंगे 75.5 जोड़ है ना, तो हम भी लगा लेते हैं जोड़। अब कितना है, 4 गुना 1 किए तो कितना हुआ, 4 बटे 10 के 10 बराबर 75.5 प्लस देखिए यहाँ पर एक जीरो है, ठीक ना, तो एक जीरो है तो एक वो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो भाग कितना हो जाएगा, जब 10 से 4 भाग लगेंगे तो 0.4। शॉर्ट ट्रिक कैसे जानते हैं, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया तो भाग लगाने पर 0.4 आएगा। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9.05 जोड़ेंगे तो 5 और 5 के 5 यानी 75.9 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन आपको जो है बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए लिखा है प्रति मिनट संख्या, तो यही आपका प्रति मिनट संख्या हो गया। लिख सकते हैं कि 75.9 प्रति मिनट आंसर, क्योंकि जानते हैं ना जो क्वेश्चन में यहाँ पर रहता है वो आंसर में लिखा जाता है। अगर मान वर्ष रहता है तो वर्ष लिखते हैं, रुपया रहता है तो रुपया लिखते हैं। यहाँ पर प्रति मिनट संख्या है तो यहाँ पर लिख लिए हम प्रति मिनट संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।